Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of importance of promotion. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रमोशन मिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रमोशन किस तरीके से डिफरेंट फर्म्स के लिए अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसको हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स ऑफ द गुड्स इन इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट ही क्यों लिया है? क्योंकि परफेक्ट मार्केट में एक ही पर्टिकुलर प्राइस डिसाइडेड होता है और उसी प्राइस पर सारी फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होता है कि कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती है और प्राइस डिफरेंशिएशन के बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। यानी कि अगर आप चाहो कि प्राइस में डिफरेंशिएशन को फॉलो करो और उसके बेसिस पर इम्परफेक्ट मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर दो, देन इट इज़ अ वेरी टिपिकल टास्क। तो इसके लिए क्या करा जाता है? इसके लिए जो फर्म्स हैं वो डिफरेंट टाइप की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फॉलो करती हैं, जिसके बेसिस पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में, उसके डिफरेंट फीचर्स फंक्शंस के बारे में टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और उसके बेसिस पर उनके मल्टी यूजेस बताई जाती है और उनको परसुएड किया जाता है और बताया जाता है कि किस तरीके से उनका प्रोडक्ट उनके कंपटीटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अलग है। इसके बेसिस पर इम्परफेक्ट मार्केट में फर्म्स अपने प्रोडक्ट की सेल को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर ले जा सकती है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज फिलिंग द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में कम्युनिकेशन गैप रहता है अमंग द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर किस टाइप के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, इसके बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर तक अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो इस पर्पज को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिफरेंट टाइप की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं और इन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के बेसिस पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल किया जाता है। यानी कि कंज्यूमर्स तक उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है, उसके फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है, जिसके बेसिस पर जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए परसुएड होते हैं। तो मास सेलिंग को फोकस करना है तो बिना प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के ये पॉसिबल नहीं है। ये हो गई इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस। अब हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड पॉइंट, दैट इज फेसिंग इंटेंस कंपटीशन। सबसे बड़ी बात क्या है? जो प्रमोशन है वो इंटेंस कंपटीशन को मार्केट में फेस करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मार्केट में अगर मैं इम्परफेक्ट मार्केट की बात करूंगा तो अ नंबर ऑफ फर्म्स आर अवेलेबल सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब उन प्रोडक्ट्स में से आप अपने प्रोडक्ट की सेल को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना चाहते हो, उसकी सेल को इंक्रीज करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी इस प्रमोशनल स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देता है और इस तरह से एक एग्रेसिव प्रमोशनल स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करके उसको इम्प्लीमेंट करता है और ऐसा करके वो अपनी एक ब्रांड इमेज को क्रिएट करता है। जब वो एक ब्रांड इमेज को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो पाता है तो इस पोजीशन में वो अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करने की पोजीशन में आ जाता है। तो जो उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स सेल हुई मैक्सिमम लेवल तक, वो कब सेल हुई? जब उसने डिफरेंट टाइप की प्रमोशनल टूल्स को एग्रेसिव वे में इंप्लीमेंट किया तभी। तो दिस इज ऑल्सो द थर्ड इंपॉर्टेंस कि कंपटीशन को फेस करना अब आसान हो गया। नेक्स्ट वन इज द लार्ज स्केल सेलिंग। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में सेल करना चाहते हो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या करोगे? इसके लिए आप है ना, इसके लिए आप प्रमोशन की ही हेल्प लोगे। ओनली प्रमोशन हेल्प्स इन द लार्ज स्केल सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए हम सेल्स प्रमोशन टूल का यूज कर सकते हैं और इसके बेसिस पर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं या लार्ज स्केल प्रोडक्शन को हम अचीव कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स हैं, जैसे आपके सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशंस है, पर्सनल सेलिंग है, इनको भी यूज किया सकता है और इनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि आप मार्केट में लार्ज स्केल पर अपने गुड्स को सेल करने की पोजीशन में आ सको। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा इसका
कि जिस पर्टिकुलर मार्केट में जिस पर्टिकुलर टूल की रिक्वायरमेंट है केवल वही टूल आप यूज़ करो, आपको एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करते हो मार्केट के फीचर्स के अकॉर्डिंग और अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल तक सेल करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डेवलप करते हो और इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर लेते हो। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द वेरी फिफ्थ पॉइंट इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये कैसे पॉसिबल है? प्रमोशन हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। क्यों? बिकॉज information about best quality products at reasonable price is made available to the consumers by using different tools of promotion। भाई मेरे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन कंज्यूमर्स को कैसे पता कि वो उस बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस पर परचेस करने के बाद अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सकते हैं? जब मैं डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हुए उनके पास ये मैसेज अवेलेबल कराऊंगा, तभी तो उन्हें पता चलेगा। यानी कि जब मैं कम्युनिकेशन या प्रमोशन के डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कंज्यूमर्स तक प्रॉपर अवेलेबल करा दूंगा, तो वो क्या करेंगे, वो इस टाइप के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लगातार रेज करते चले जाएंगे। ये बेनिफिट रहता है प्रमोशनल टूल्स का। इसके साथ साथ द नेक्स्ट वन इज द मोर एम्प्लॉयमेंट। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमोशनल टूल्स आर फॉलोड बाय एनी ऑफ द कंपनी, तो इन प्रमोशनल टूल्स को फॉलो करने के लिए भी तो उसको डिफरेंट टाइप के पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट होगी। भाई ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग को फोकस कर रही है या सेल्स प्रमोशन को फोकस कर रही है या डायरेक्ट रिलेशन को फोकस कर रही है, सेल्स प्रमोशन को फोकस कर रही है, पर्सनल सेलिंग को फोकस कर रही है, कोई सा भी प्रमोशनल टूल यूज कर रही है, उसको परफॉर्म कौन करेगा? परफॉर्म तो ह्यूमंस ही करेंगे। यानी कि उन पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जब पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। तो when there will be more and more demand of the promotional tools from the side of the different firms in the market, there will be more chances or more opportunities available in reference of employment within the promotional market. Okay. The next importance is increased trade pressure. क्या होता है? जब हम डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हैं तो उसके बेसिस पर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, और उसकी वजह से मार्केट में ट्रेड प्रेशर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से लार्ज स्केल रिटेलर्स की ग्रोथ होती है। सुपरमार्केट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, रिटेल चेन स्टोर्स लगातार बढ़ते चले जाते हैं, एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन होते हैं, मॉल्स भी ओपन होते हैं, और यहाँ इन सारे पर्टिकुलर लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की ग्रोथ होने की वजह से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कंज्यूमर्स तक 100% राइट टाइम पर इंश्योर कर दी जाती है। और जब ऐसा होता है तो इनकी तरफ से भी प्रेशर आता है मैन्युफैक्चरर पर कि वो मैन्युफैक्चरर्स भी उनके लिए सपोर्ट करें और उनको प्रॉपर अलाउंस प्रोवाइड करें, जिससे कि वो प्रॉपर वे में इनके प्रोडक्ट्स को एंड कंज्यूमर या अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा सके। तो जब आप प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हो तभी आप ट्रेड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हो, और उसके बेसिस पर प्रॉपर मॉडर्न टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की अवेलेबिलिटी करा के प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंड कंज्यूमर्स तक प्रॉपर वे में एंश्योर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है? एज अ मैन्युफैक्चरर इन पर्टिकुलर रिटेलर्स को आपको प्रॉपर सपोर्ट करना होता है, इन्हें डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड करने होते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव सेल्स सपोर्ट। सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट में अगर आपके सेल्स टीम वर्कआउट कर रही है और वो अगर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट को सेल कर रही है, और आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हो और अपनी एक ब्रांड इमेज को डेवलप कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट उस सेल्स टीम को मिलता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है। कंज्यूमर ऑलरेडी आपके ब्रांड नेम से अवेयर होते हैं, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स से अवेयर होते हैं, केवल उनको हल्का सा पुश करना होता है और वो प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन ये सपोर्ट तभी पॉसिबल है जब आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर रहे हो, तब जाकर आप अपने सेल्समैन के एफर्ट को और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर देते हो, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हो। ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है प्रमोशन की?
इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है कंज्यूमर्स की तरफ से, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। पहले वो कम फ्रिक्वेंसी में परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को, लेकिन जब प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है, आप डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रमोशन टूल्स जैसे कि कॉन्टेस्ट्स, प्रीमियम्स, कूपन्स, फ्री ऑफर्स प्रोवाइड करते हो, तो जब इन सारे टूल्स का आप यूज़ करते हो तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, तेज़ी से आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके प्रोडक्ट की सेल कुछ ही टाइम में हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना शुरू हो जाती है। तो ये केवल और केवल प्रमोशनल टूल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन इज सेव्स फ्रॉम इकोनॉमिक रिसेशन। क्या मतलब होता है इकोनॉमिक रिसेशन का? इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब होता है जब मार्केट में मंदी की सिचुएशन आ जाए, यानी कि मार्केट में देयर इज मोर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स बट देयर इज वेरी लेस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स। उस केस में क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की सेल बिल्कुल भी या बहुत कम हो रही होगी, यानी कि आप एक लूजिंग सिचुएशन में आ जाओगे। प्रॉफिट को बहुत दूर की बात रही, बट यू विल बी अर्निंग वेरी लिटिल प्रॉफिट। लूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर। अब इस लूजिंग सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्या करा जाए, व्हाट एफर्ट्स मस्ट बी डन, क्योंकि जो सेल है वो तो आपकी रिड्यूस हो चुकी है और वो भी बहुत बुरी तरीके से आपकी सेल रिड्यूस हो चुकी है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन से बाहर आने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज करती हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन किया जाता है, पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है। इंटेंसिव मार्केटिंग टूल स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्रमोट करने की कोशिश करती है, जिससे कि वो अपनी सेल को इंक्रीज कर सके। और प्रमोशन से ही केवल एक सॉल्यूशन निकल कर आ सकता है, और इस तरीके से प्रमोशन के डिफरेंट टूल्स का यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो केवल और केवल प्रमोशन ही है, ये प्रमोशनल टूल्स ही हैं जिनका यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल को इंक्रीज कर सकती है और रिसेशन की कंडीशन से बाहर आ सकती है। तो इस तरीके से जो प्रमोशन है वो किसी भी बिजनेस फर्म को इकोनॉमिक रिसेशन से कंप्लीटली सेव करने में भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट importance of promotion in marketing from the point of view of the firms. Thank you.